आरएस जंक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। नए अंक के साथ में हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। देखिए, इस समय देश जो है वो नवरात्रि के फेस्टिवल्स मना रहा है। उसके बाद में विजयादशमी आने वाली है। अभी जो त्योहार हम मनाते हैं, ये फेस्टिवल्स, उसको आप जो एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी के तथा जो भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के, जिसमें आपको मेंस और इंटरव्यू के आंसर कैसे देने होते हैं, किस प्रकार से आपको डायमेंशन समझने होती हैं, उसके लिए जो है आपकी ये टॉपिक हेल्प करता है। इवन वो लोग जो कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, यानी जिनकी अपने को चाहे वो मतलब किसी चीजों के बारे में जानकारी भी एकत्रित करनी है, तो वो भी इस टॉपिक को सुन सकते हैं। जब हम बात करें नवरात्रि के बारे में, तो जो भी हमारे फेस्टिवल्स हैं उसके बारे में जब भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो फेस्टिवल्स का पर्सनल डेवलपमेंट यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या योगदान रहता है, देश की इकोनॉमी में क्या योगदान रहता है, ऐतिहासिक दृष्टि से फेस्टिवल्स जो हैं वो कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, भारत का जो इवन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल भी लड़ा गया उसमें फेस्टिवल्स ने क्या भूमिका निभाई। इसके साथ में जब आप मान लो अगर ऐसे भी लिखा जाए आपसे 1200 शब्द का ऐसे जो कि आईएएस के एग्जामिनेशन में आता है यूपीएससी में, उसमें जो है फेस्टिवल्स के बारे में आए, आपके खुद के मेंटल अपलिफ्टमेंट के बारे में बात हो, तो वहां पर आप कैसे समझा सकते हैं। तो इस नवरात्रि का भी क्या विशेष महत्व है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहला मैं थोड़ा सा बता दूं, जो फेस्टिवल्स होते हैं उनका एक अलग ही जो है रूप भारत में देखने को मिलता है, जहां पर भारतीयों की एक जो धार्मिक, एक स्पिरिचुअल जो लाइफ है, उसको संबल इन फेस्टिवल्स से मिलता है। ये फेस्टिवल्स जो मनाते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, अलग अलग रिचुअल्स उसमें फॉलो किए जाते हैं। इनमें जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाने में, उनमें पार्टिसिपेट करने में, या जो भी भक्ति भाव में जो भी रहते हैं, वहां से लोगों का स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होता है। उनको जो सीख मिलती है, वो सीख में हम मेजर तौर पर विजडम का नाम ले सकते हैं। विजडम विजडम जो है वो आपकी बुद्धि को बढ़ाती है। बुद्धि का आप अच्छे रूप से इस्तेमाल कहां कर सकते हैं, ये हमें फेस्टिवल से समझ में आता है। फेस्टिवल्स जो हैं हमें सेल्फ कंट्रोल प्लस लाइफ में डिसिप्लिन कैसे रहे, आत्म अनुशासन कैसे मेंटेन हो, उसके बारे में हमें बताते हैं। तो हमारा जो मेंटल अपलिफ्टमेंट है, शारीरिक रूप से और हम स्पिरिचुअल रूप से अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये हमें जो है फेस्टिवल्स बताते हैं। जब हम नवरात्रि के बारे में बात करते हैं, तो यह दो शब्दों से बना है, नव और एक है रात्रि। रात्रि से तात्पर्य यह है, जब भी हम रात्रि कहते हैं, इसका मतलब है डार्कनेस यानी अंधकार। ऐसा अंधकार जो कि हमें कंफ्यूजन की तरफ लेकर के जाए, यानी ऐसा अंधकार जो हमें शक, हमें किसी का शोषण, किसी को पीड़ा पहुंचाने में, हम उस अंधकार में डूबे हुए ये काम करें, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करें। ये तब ही होता है जब हम एक इग्नोरेंस की लाइफ जी रहे होते हैं, यानी हमें नहीं पता हमारे जो जीवन है उसका उद्देश्य क्या है, हम किस मोटो से ये जिंदगी जी रहे हैं। आपने एक चीज देखी होगी, जब हम नवरात्रि के बारे में देखते हैं तो वहां पर हमें दो कैरेक्टर्स का पता चलता है, एक तो चंड और एक मुंड। चंड का मतलब सिर और मुंड का मतलब हृदय, शरीर, भावना। ये जो है वो दोनों के दोनों चंड और मुंड निरूपित करते हैं। हम जब माता की आरती भी गाते हैं फेस्टिवल्स में, नवरात्रि में, तो चंड मुंड का उसमें उल्लेख आता है, यानी सिर, या जिसको हम बुद्धि के तौर पर लें, और ये यानी हमारा धड़, जिसको हम भावना के तौर पर लें। तो आपको पता होगा, बुद्धि बिना भावना के, यानी कोई भी ऐसी बुद्धि जिसमें भावना ना हो, वो एक तरह से हमें अंधकार में लेकर के जाती है। यानी टेररिस्ट एक्ट कोई करता है, उसमें आईईडी डिवाइसेस का यूज करते हैं, बुद्धि है लेकिन भावना नहीं है। आप में मानवीय मूल्य जो हैं आपने बिल्कुल तार तार कर दिए हैं। आप सोशल मीडिया में उसका इस्तेमाल चाइल्ड को बुली करने के लिए करते हो,
विमन को शोषित करने के लिए करते हो, इसका मतलब है आप में बुद्धि है लेकिन भावना नहीं है। तो ये निरूपित करता है कि आपको ये इग्नोरेंस या डार्कनेस की लाइफ में आप जी रहे हैं। लेकिन जब हम नव लगा देते हैं, यानी नो 9, तो ये जो 9 डेज होते हैं जिसमें हम पेनेंस, जिसमें हम स्पिरिचुअल ग्रोथ, जिसमें हम सेल्फ कंट्रोल, जिसमें हम भक्ति, जिसमें हम किसी भी चीज की आराधना करने का काम करते हैं, तो हमारे लाइफ में डार्कनेस की बजाय लाइट आती है। बुद्धि जो है भावना के साथ में हमारी जीवन में एंटर करती है। और आपको पता है जब लाइफ में विजडम आता है, सोचने समझने की शक्ति आती है, हम उनको मानवीय मूल्यों पर तोलते हैं, उनको एथिक और मोरल्स पर तोलते हैं, तो हमें हमारे मेंटल कंफर्ट तो हासिल होता है, हमारे फिजिकल जो हमारे मतलब सेंसेस हैं उनको एक आकार मिलता है कि ये हमारी लाइफ का मोटो है। इसके लिए जो है प्लेनेट अर्थ पर हमारा जन्म हुआ है। और एक इंग्लिश में टनल, एक इंग्लिश में जो है एक स्टेटमेंट है, उसका नाम है देयर इज ए लाइट एट द एंड ऑफ टनल, यानी हर टनल के एंड पर आपको जो है वो लाइट मिलती है। ये कई बार आपसे इवन यूपीएससी के ऐसे में भी पूछा जा सकता है कि भैया लिखो 1200 शब्द लिखो, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। टनल में आपने क्या देखा? अंधकार। अंधकार की जिंदगी क्यों जी आपने? क्योंकि इग्नोरेंस था, आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं करते थे, अपने बुद्धि थी लेकिन उसका इस्तेमाल जो है आप बिना भावना के साथ में करते थे। लेकिन जब आप इन चीजों को छोड़ करके जब अपने आप की कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हो, तो फिर वहां पर आपके लिए रोल प्ले करता है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि हमें यूपीएससी या हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन में भी समझाया जाता है। इमोशंस को दूसरे के साथ में समझना और उसका सही इस्तेमाल करना, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। किसी दूसरे के दुख को, दर्द को उसको करुणा भाव से समझना, यह इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। कंपेशन की फीलिंग रखना इमोशनल इंटेलिजेंस के कारण आता है। यानी आप जो ये रात्रि के साथ में आपने नव जोड़ा, तो ये मिलकर के नवरात्रि बनती है, जो कि आपकी लाइफ को डार्कनेस से हटाती है और लाइट की तरफ लाती है, कंफ्यूजन से हटाती है और क्लैरिटी की तरफ लाती है, आपको जो है इग्नोरेंस से हटाती है और एक सेल्फ कंट्रोल की तरफ, इग्नोरेंस से हटा करके सेल्फ, इसमें आप जो है वो आपको पता रहे आप क्या करने जा रहे हैं, उसकी तरफ आपको लेकर के जाती है। इसलिए जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें किया गया त्याग, उसमें की गई करुणा, उसमें मतलब जो भी हम सेक्रीफाइस करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, ये हमें इसलिए काम आते हैं। इसमें कहा जाता है कि जब ये नवरात्रि के फेस्टिवल एंड होते हैं तो उसके बाद में विजयदशमी मनाई जाती है। देखिए इनको एक एडमिनिस्ट्रेटर को कैसे समझना चाहिए, मेरा केवल और केवल मतलब ये है, फेस्टिवल्स को एक प्रशासक किस तरीके से देखे, आपको मैं वो समझा रहा हूं। तो जैसे हमने कहा नवरात्रि, उसके बाद में आती है विजयदशमी। तो जब हम नवरात्रि मनाते हैं तो सबसे पहले हमें जो ज्ञान होता है उसमें जो है गॉडेस ऑफ नॉलेज, जिनको सरस्वती कहा जाता है, उनसे हम जो है बहुत कुछ चीजें समझते हैं, विजडम हमें प्राप्त होता है। उसके बाद में हम जब पेनेंस करते हैं और हमें जब मतलब आगे पूजा करते हैं तो हमें प्राप्त होती है लक्ष्मी, जो कि गॉडेस ऑफ वेल्थ कहलाती हैं। जब हम एक सच्ची बुद्धि से सच्ची आराधना करते हैं तो हमें वेल्थ, वेल्थ का मतलब केवल मनी नहीं, अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ग्रेटिट्यूड किसी के सामने पेश करना, किसी के सामने जो है वो अच्छे विचारों के प्रति उनको ग्रहण करना, ये आपकी वेल्थ कहलाती है। और जब हम ये वेल्थ लेते हैं वहां से हमें पावर मिलता है और उस पावर की देवी के तौर पर पार्वती मां को गिना जाता है। तो मदर पार्वती हमें जो है वो पावर सिखाती हैं। पावर का मतलब है उस चीज को हम रेस्पॉन्सिबली किसी के अच्छे काम के लिए हम यूज कर पाए, वो हम सीखते हैं। और जब हम ये तीनों चीजें सीखते हैं तब जाकर के हमें जो है दशमी यानी विजय प्राप्त होती है, जो कि आपका एक बुराई के ऊपर यानी एविल के ऊपर गुड कैसे लाइफ जी जाती है, यानी गुड की जीत एविल के ऊपर,
उसको जो है विजयदशमी निरूपित करती है, जिसका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस ये है कि हर वो शरीर के अंदर की गंदी चीजें, गंदी सोच, किसी के बारे में घृणा, नफरत, टेररिज्म, नक्सलिज्म, इन सब को जो है हमें बाहर निकाल करके फेंकना है और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जहां पर वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग, जो कि भारत जिसके लिए जाना जाता है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। और आपने देखा होगा G20 में हमने इस पर्टिकुलर जो हमारी मतलब फिलोसॉफी है उसके बेसिस पर काम किया। यानी कोई देश किस रास्ते पर चलता है, जब भारत के लिए जाना जाता है कि भारत एक सॉफ्ट पावर है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट अगर करना हो तो वो स्टीव जॉब्स आकर के भी भारत में लाइफ का क्लैरिटी जानते हैं। वो मेटा के फाउंडर भारत में आते हैं और कोशिश करते हैं कि यहां पर मैं लाइफ जी करके अपनी लाइफ का जो मोटो है उसको समझूं। Then he goes back to his country and again innovates and brings the company back to its life. अपनी लाइफ में उस कंपनी को वापस लाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि फेस्टिवल्स जो हैं हमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में कैसे मदद करते हैं, उसकी आपने बानगी समझी होगी। तो फेस्टिवल्स का हमारी लाइफ में क्या योगदान है, अगर ऐसे भी आ जाए, इंटरव्यू में भी अगर पूछा जाए, तो आप इन चीजों को जो हैं विभिन्न पैरामीटर्स के साथ में बड़े ही आराम से बताएं। दूसरा जो है फेस्टिवल्स का इकोनॉमी में योगदान। इकोनॉमी में योगदान आपको समझ में आता है। दिवाली हो रही है, अब जैसे मान लो यहीं से फेस्टिवल्स का स्टार्ट हो गया, आप नई नई चीजें खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, नए परिधान के साथ में जो है घर में पेंट करवाते हैं, क्लीनलीनेस करवाते हैं, डेकोरेट करते हैं, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गिफ्ट्स लोगों को देते हैं। तो ये जब खरीदते हैं तो बाजार में आप पैसा खर्च करते हैं, वहां से प्रोडक्ट डेवलप होता है। जब प्रोडक्ट डेवलप होता है तो आर्थिक एक्टिविटी क्रिएट होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, तो उनके पास भी सैलरीज आती हैं, वो भी जो हैं उसी अर्थव्यवस्था में खर्च करते हैं। तो इससे जो है वो इकोनॉमिक साइकिल चलता है। और तब ही कहते हैं कि इकोनॉमी में भारत के फेस्टिवल्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। इवन मैरिज भी जो होती है ना, ये मैरिज का भी जो इकोनॉमी में योगदान है आप देखते होंगे। हमारे कई सारे फेस्टिवल्स जहां पर आभूषण खरीदने, अच्छे कपड़े खरीदने, घरों को डेकोरेट करने की प्रथाएं हैं, जहां पर अन्य अन्य विचारों के साथ में खाने, अच्छे अच्छे खान पान की वो विशेषताएं हैं। कहां पर जो है हम कितने बड़े बड़े आयोजन करवाते हैं, कहीं पे कीर्तन वगैरह करवाते हैं। तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी के जनरेटर हैं। इसका वर्ल्ड ओवर जो है बहुत ही कम पैरेलल देखा गया है, क्योंकि भारत में आए दिन कोई ना कोई फेस्टिवल मनाया जाता है। हम जब किसी न किसी टेम्पल में भी जाते हैं तो उससे भी जो है आर्थिक एक्टिविटी को, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा, वहां पर जाकर के किसी को दान दक्षिणा के तौर पर दिए गए धन के द्वारा, वहां पर जाए गए किसी भी गरीब के पास में खाना देकर भी हम उस एक्टिविटी को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करते हैं। तो फेस्टिवल जो हैं हमारे लिए इस प्रकार से आर्थिक एक्टिविटी को जनरेट करते हैं। तीसरा आता है फेस्टिवल्स का यूटिलाइजेशन ऐतिहासिक तौर पर हमने कैसे किया। तो आपने देखा होगा जब इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल हुआ, तब हमारे जो मॉडरेटर्स, हमारे जो रिवॉल्यूशनरी थे, उन्होंने हमारे इस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को मास मूवमेंट में कैसे बदला और उसमें जो है कैसे फेस्टिवल का यूटिलाइजेशन किया। चाहे गणेश चतुर्थी हो, इसका कैसे किया, यानी लोगों को मोबिलाइज करने के तौर पर, लोगों की जो सेंटिमेंट थे उनको एकत्रित करके चैनलाइज करने के तौर पर हमने इस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के तौर पर उसका यूटिलाइजेशन किया। यानी सबके मन में यह भावना हो जानी चाहिए कि जो सरकारें उस समय स्वतंत्रता के पहले जो सरकारें काम करती थी वो केवल अपने फायदे के लिए ही या ब्रिटेन के फायदे के लिए ही, लेकिन हमारे फायदे के लिए काम नहीं करती थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो हम फिलोसॉफी के बारे में बात करते हैं कि देश का हर पैसा और या जो देश का कच्चा माल वहां पर जो जाता था वो देश की पूंजी को ही खाली कर रहा था, उसको बढ़ा नहीं रहा था। तो इस तरीके से हमने उस इंडिपेंडेंस के मूवमेंट को जो है एक नई दिशा दी, मास मूवमेंट में बदल करके। और जब ये मास मूवमेंट इतना भारी हो गया कि जब महात्मा गांधी साहब ने इसको यूटिलाइज किया तो शांति के दरवाजे पर चलते हुए उस पर्टिकुलर
जो उपनिवेशवाद था उसके जड़ों को उन्होंने काटा। तो फेस्टिवल्स का क्या योगदान है, इन ब्यूटीफुल वर्ड्स में आप इंटरव्यू में आंसर दें, आप मेंस में आंसर दें, आप यूपीएससी में जो ऐसे है उसको लिखें। फेस्टिवल्स का स्पिरिचुअल, मेंटल, आपका सामाजिक सुधारों में क्या योगदान है, ऐतिहासिक रूप से क्या योगदान है, अगर इन चीजों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत जैसी विशाल देश में हेरिटेज के साथ में हम डेवलप करते हैं, तब ही हम एनवायरमेंट को और डेवलपमेंट को भी साथ में समझ करके देखते हैं। तो जब आपसे मान लो ये टॉपिक पूछा जाए कि एनवायरमेंट और डेवलपमेंट को हम एक कैसे देखें, तब आप इन फेस्टिवल्स के बारे में बता सकते हैं कि सर किसी भी फेस्टिवल्स में अगर अर्दरन पोर्ट्स हम यूज करते हैं, इसका मतलब है उस एनवायरमेंट का भी यूज कर रहे हैं, उस एनवायरमेंट को भी जो है हम मतलब संजोते हैं, लेकिन इसी के साथ हम उस गरीब के घर में भी जो है एक दिया जलाते हैं जिसने ये अर्दन पोर्ट्स बनाए हैं, और अच्छे अच्छे अर्दन पोर्ट्स अच्छी अच्छी कीमतों में भी बिकते हैं। ऐसे ही हमने डेवलपमेंट किया लेकिन एनवायरमेंट को संजोते हुए। उसी फेस्टिवल को मनाते हुए हम हेरिटेज, जो हमने हमारी विरासत में क्या लिया है, उस विरासत को संजोए हुए हम आधुनिकता के नए आयाम लिखते हैं, विकास की नई यात्रा लिखते हैं। उसमें आप फेस्टिवल्स का योगदान इस तरीके के पॉइंट डालें, तो आप जब भी अपने से बात हो नवरात्रि फेस्टिवल्स का क्या सिग्निफिकेंस है उसकी बात हो, तो आप आराम से वहां पर आंसर दें। ये जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, इस पे आपको यूपीएससी संबंधित जो भी आपकी मेंस और इंटरव्यू की जो रिक्वायरमेंट है इस लेक्चर में वो पूरी की जाती हैं। इसी तरीके से जो स्टेट सर्विसेज के लिए आपकी मेंस या इंटरव्यू में जो आपको चाहिए वो कंटेंट जो है आपको बताने की कोशिश की जाती है। इंटरव्यू में आपको किसी भी पॉइंट को कितने मल्टीपल डायमेंशन से जो है पूछ लिया जाता है, तो वो आपको शायद हम जो टॉपिक बताते हैं उसकी डेप्थ से, उसकी वैरायटी से समझ में आता होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको ऑडियो फॉर्मेट में भी जो कंटेंट मिलता है, कई अन्य मुद्दों को जो आप समझते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर भी आप जाकर के उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी